दोस्तों, आज की कहानी है दीदी मेरी बीवी भी थकती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आज सरसा की ननद स्वाति आने वाली थी। सुबह से सरसा अपनी ननद की पसंद का खाना, मिठाई ये सब बनाने में लगी हुई थी। उसने अपनी सासू माँ से स्वाति की पसंद नापसंद के बारे में जान लिया था। स्वाति सरसा की शादी के बाद सिर्फ एक बार राखी पड़ी, बस 2 घंटे के लिए आई थी। तब वो दोनों त्योहार के चक्कर में ज्यादा बात न कर पाई थी। सरसा का पति विवेक अपनी बहन स्वाति को लेने बस स्टैंड चला गया। स्वाति के आने से पहले सरसा ने पूरा नाश्ता तैयार कर लिया। स्वाति के आती सरसा ने स्वाति के पैर छूकर नमस्ते किया और बच्चों को भी प्यार किया। हाथ मुंह धुलकर स्वाति अपने मम्मी के पास जाकर बैठ गई। सरसा ने बुलाया, दीदी नाश्ता कर लीजिए। अरे सरसा, तुम मुझे माँ के पास यहीं ला दो, वहाँ बच्चों के लिए लगा दो, वो खा लेंगे। सरसा ने ऐसा ही किया। अब सरसा खाने की तैयारी करने लगी। खाने में भी उसने सरसा की पसंद का शाही पनीर, मिक्स वेज, बूंदी, रायता, गुलाब जामुन ये सब तैयार किया। सरसा की किसी ने कोई मदद नहीं की, सब कुछ वो अकेली करती रही। सब लोगों ने खाना खा लिया। सरसा ने खाना खाया या नहीं इसकी परवाह किसी को नहीं थी। सरसा ने चुपचाप अकेले में खाना खाया, फिर कसीन समेट कर सोने चली गई। अगले दिन वही सब सुबह सुबह सरसा किचन में लग गई। सब कुछ स्वाति और उसके बच्चों की पसंद का बनाया। सबने अच्छे से नाश्ता किया और फिर सब बातों में मगन हो गए। पूरा दिन सरसा किचन और घर के कामों में व्यस्त रहती, कोई उसकी मदद नहीं करता। रात को थक कर सो जाती। आज शनिवार था, विवेक की छुट्टी थी। सरसा ने फटाफट से सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाया। सबने नाश्ता किया और स्वाति और उसकी माँ दोनों बातों में मगन। ये सब देखकर विवेक को अजीब लगा। जब मम्मी काम करती थी तो दीदी किचन में हाथ बटाती थी और आज तो दीदी किचन की तरफ झांकी भी नहीं। दोपहर का खाना भी सरसा ने अकेली बनाया। ये सब देखकर विवेक ने कहा, मम्मी दीदी अब खाना खा लो। अरे सरसा, विवेक का भी खाना लगा दो, वो भी खा लेगा। नहीं मम्मी, तुम और दीदी खाओ, मैं सरसा के साथ में खाऊंगा। उसने सुबह नाश्ता भी अकेले किया था। विवेक ने अपनी माँ को जवाब दिया, अरे बेटा, तो स्वाति को कुछ सामान देखना था अलमारी में से, इसलिए हमने जल्दी में नाश्ता कर लिया। सफाई पेश करते हुए विवेक की माँ ने कहा। शाम को वो सब घूमने चले गए। सभी ने बाहरी खाना खाया। रात में विवेक ने सरसा को कहा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें सबके लिए इतने पकवान बनाने की। जब कोई तुम्हारी मदद नहीं करता तो क्यों करती हो इतना सबके लिए। विवेक दीदी कुछ ही दिन के लिए तो आई है, कोई नहीं। अगर वो मेरी मदद नहीं कर पाती तो सरसा ने विवेक को समझाते हुए कहा, नहीं कर पाती या करना ही नहीं चाहती। विवेक ने गुस्से में कहा। अगले दिन भी विवेक घर पर ही था। उसने नाश्ते में बस पराठे और सब्जी बनवाई। सभी ने वही खाया। स्वाति भी मुंह भी बनाया, लेकिन सरसा और विवेक ने कोई ध्यान नहीं दिया। दोपहर भी बस दाल चावल, न कोई सब्जी न रायता। अब भी सब सूप साप खाकर उठ गए। शाम के समय स्वाति ने विवेक से कहा, भाई अब तो कुछ अच्छा सा खिला ला। बाहर चलकर सुबह से तेरी बीवी ने पकाऊ खाना खिला रखा, इसे तो यही नहीं पता कि मेहमानों को कैसा खाना खिलाया जाता है। विवेक सुबह से इसी बात के इंतजार में था। स्वाति से कि इतना कहती विवेक बोला, दीदी मैं कल से देख रहा हूँ सरसा पूरे दिन किचन में अकेली लगी रहती है।
तुम और माँ दोनों में से कोई भी उसकी मदद नहीं करता। क्या वो थकती नहीं है? पर तुम्हें उससे क्या एक पल बैठकर बात तक नहीं करती आप उससे? और अगर वो कभी तुम दोनों के पास जाए भी तो तुम और माँ उसे बहाने से बाहर भेज देते हो। दीदी, मेरी बीवी भी थकती है, वो भी हमारी तरह इंसान ही है। अगर तुम उसका थोड़ा हाथ बढ़ा दोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। ये कहकर विवेक वहां से उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद विवेक ने देखा सरसा के साथ स्वाति भी किचन में छोले भटूरे बनाने की तैयारी में लगी हैं। ये देखकर विवेक बहुत खुश हुआ। स्वाति ने सरसा को सॉरी भी बोला कि सरसा, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं कि तुझे ये सब अजीब ही लग सकता है। नहीं नहीं दी, आप मुझसे माफी मत मांगो, ये तो ऐसे ही करते रहते।